अभी भी इंडिया 30 से 35-40 मुल्कों को अब भी सप्लाई दे रहा है, पर हमारा मुल्क है बाहर से लेके आ रहा है चीजें। हमारी हम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं कर रहे, कोई भी चीज पूरी नहीं कर रहे, ना चीनी पूरी कर रहे हैं, ना गंदम पूरी कर रहे हैं, कोई भी चीज हमारी सारी जो चीज है ना हमको मजबूरन बाहर से मंगवाना पड़ रही है, हम पूरी नहीं कर रहे। इस टाइम भी जो खीरा और टमाटर जो है ना अफगानिस्तान से ज्यादातर आ रहा है, वो अफगानिस्तान जो हमसे 100 साल पीछे था अभी सबसे आगे निकल गया, हमसे भी आ गया, बांग्लादेश हमसे आ गया, क्योंकि जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी जनता कह रही है कि हमारे देश में महंगाई से बहुत बुरा हाल है, सब्जी दवाइयाँ सब महंगी हो गई हैं। भारत के साथ हमारे बॉर्डर खुलें तो हमें जाके थोड़ी राहत मिले। कुछ जमींदार यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर तजारत खुल जाती है तो जमींदार को नुकसान होगा, आपका क्या मानना है? कैसे नुकसान होगा? वो वहाँ से सब्जी सस्ती आएगी, यहाँ पे कैसे नुकसान होगा? कह रहे हैं कि जिम्मेदार की भी जो सब्जी है ना वो महंगी बिक रही है, अगर वहाँ से सब्जी आ गई तो सस्ती बिकेगी। लेकिन वो गवर्नमेंट इंडिया गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है, हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं देती, इसलिए पाकिस्तान ज़मींदार को नुकसान है। उनका ट्रैक्टर जाता है ज़मींदार का, तो वो मिसाल के तौर पे अगर दूसरे 2000 का तेल पड़ता है तो जब ज़मींदार का जाता है तो उसको 500 रुपये का पड़ता है। तो हमारे यहाँ ये सहूलत नहीं है, या कि सारी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को पाकिस्तान को ये सहूलत देनी चाहिए। उनके बिल माफ़ हैं, हमारे बिल नहीं है, बिल देते हैं हम लोग, वो बिल भी तो इतने इतने लंबे आते हैं, इसलिए ज़मींदार सही कहते हैं। जैसा कि इंडिया और पाकिस्तान की तजारत पर पाबंदी लगी हुई थी, उसके बावजूद भी अप्रैल और मई के महीने में, ये 2022 की बात कर रही हूँ, इंडिया से हमने 2 गुना ज़्यादा चीज़ें दरामद की हैं, इंपोर्ट की हैं, जिसमें सब्जियां हैं, फ्रूट है, दवाइयाँ है, चीनी है, चाय की पत्ती है। क्या कहेंगे? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं आया। अगर इंडिया की कोई सब्ज़ी यहाँ पे नहीं, सब हम मकामी आ रही है। जैसे मकामी जो महंगी है वो कम आती है, और बारिश में तो ये बहुत ही महंगी हो गई। जो सब्ज़ी कम आती है उसका रेट आसमानों पे होता है, जो ज़्यादा आ जाती है उसका कम हो जाता है। तो हमारे यहाँ कोई सब्ज़ी इंडिया की नहीं आई। अगर दोनों मुल्कों में तजारत खुल जाती है, बॉर्डर खुल जाते हैं, तो अवाम के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा? ये तकरीबन 50% फ़ायदा होगा पाकिस्तान अवाम के लिए, लेकिन ये पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। ये पंजाब, पूरा पंजाब जो है ना इंडिया और पाकिस्तान का मिला के किसी दौर में पूरी दुनिया को जो है ना अनाज, पूरी दुनिया को सब्जी और अनाज देता था। अभी भी इंडिया 30 से 35-40 मुल्कों को अब भी सप्लाई दे रहा है, पर हमारा मुल्क है बाहर से लेके आ रहा है चीजें। हमारी हम अपनी जरूरत पूरी नहीं कर पा रहे। नहीं कर रहे, कोई भी चीज पूरी नहीं कर रहे, ना चीनी पूरी कर रहे हैं, ना गंदम पूरी कर रहे हैं, कोई भी चीज हमारी सारी जो चीज है ना हमको मजबूरन बाहर से मंगवाना पड़ रही है, हम पूरी नहीं कर रहे। इस टाइम भी जो खीरा और टमाटर जो है ना अफगानिस्तान से ज्यादातर आ रहा है, वो अफगानिस्तान जो हमसे 100 साल पीछे था अभी सबसे आगे निकल गया, हमसे भी आ गया, बांग्लादेश हमसे आ गया, क्योंकि हमारे इंतजामिया है कोई नहीं है। हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है वो फैसलाबाद में, जरी यूनिवर्सिटी, उस पर भी काम कोई करता नहीं है, सारा सब जो लोग बैठे हुए हैं काम चोरी बैठे हुए हैं। आपको पता है पाकिस्तान की जो इकॉनमी है उसका ज्यादातर इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर ही है, लेकिन आप कह रहे हैं ज़राअत का शोबा भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। खत्म हो गया, बिल्कुल ही खत्म कर दिया, खत्म नहीं होगा, बिल्कुल ही खत्म कर दिया उन्होंने। ये भी चीजें भी बाहर से मंगवा रहे हैं। ये देखो अफगानिस्तान से हम चीजें क्यों मंगवा रहे हैं? हमारा जरी मुल्क होने के बावजूद जो है चीजें हमको मंगवानी पड़ रही है, इसलिए कि हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी भी काम नहीं करती, हुकूमत जो भी आती है इंतजामिया तो बिल्कुल काम कोई भी नहीं करता। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत होनी चाहिए, उससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। उसका मतलब ये है कि जब हमारे पास कोई सब्जियां, ये आलू या प्याज या टमाटर वगैरह शार्ट होते हैं तो हम उनसे ले सकते हैं, हमें उनसे बहुत फ़ायदा होता है। और जब हमारे पास ओवर होते हैं, हमारे यहाँ पे ज़मींदार जो हैं वो सेल करते हैं तो फ्री में जाता है माल, बहुत कम रेट लगता है, फिर हम उधर दे सकते हैं उनको। उससे दोनों मुल्कों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें, अगर हम तजारत करते हैं। अभी तजारत हो रही है दोनों मुल्कों में या नहीं? अभी नहीं हो रही है। आप तक ये खबर पहुंची हो कि मंडी में कोई इंडिया की तरफ से आया हुआ माल पहुंचा है? नहीं, कोई ऐसी खबर नहीं है हमारे पास भी इंडिया से कोई माल आया और यहाँ पे सेल। आपको पता है कि पिछले 2 महीनों में अप्रैल और मई में हमने इंडिया से 2 गुना ज़्यादा दरामद की है, जिसमें सब्जियां और फ्रूट भी शामिल है। नहीं, हमारे इलम में नहीं है, और हमारी मंडी में ऐसा कोई निज़ाम नहीं है कि जो यहाँ पे आया हो। बड़ी मंडी में हो तो हो सकता है, यहाँ पे नहीं। जब तजारत होती है तो सारा माल जो है बड़ी मंडी में आता है या यहाँ पर? बड़ी मंडी में आता है, यहाँ पे तो बहुत कम लोग हैं जो बाहर से आते हैं, यहाँ तो यहीं का ही माल है। दवाइयाँ आती हैं, आपको पता है महंगाई की वजह से दवाइयों के क्या रेट चले गए हैं। अब हमारी आवाम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने गरीब घराने के लोग हैं जो दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, और पाकिस्तान में दवाई बनती नहीं है, और जो उसका रॉ मटेरियल या मेडिसिन आती थी इंडिया से आती थी, वो ट्रेड बंद होने की वजह से मेडिसिन नहीं आ पा रही, और लाहौर में पाकिस्तान में मेडिसिन के रेट कहाँ तक पहुँच गए? जी वो देख लें, अगर कुछ चीज़ें हैं अगर से उधर से आ रही हैं जिसका आवाम को रिलीफ मिल रहा है तो वो चीज़ें मंगवा लें और उसमें तजारत हो जाए तो उसमें तो जब से इंडिया से बंद हुई है तो बहुत महंगी आ रही है। अब भी ये समझें कि ये सब्ज़ी आग के बराबर है। ये भिंडी 200 रुपये किलो मिल रही है, जबकि 900 रुपये धड़ी है कि याद कद्दू वो भी ऐसे ही मिल रहा है।
टिंडे, जो भी सब्जी है वो बहुत महंगी मिल रही है। क्या आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में तजारत खुलनी चाहिए? तो जाहिर सी बात है, अगर सब्जी आएगी तो बहुत सस्ती आएगी, यहाँ बहुत महंगी है, वो गरीब आदमी है उस पर